नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की, राजनीति। एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है, ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो राजनीति है, ये आखिर है क्या? क्या ये वाकई समाज की सेवा है, एक बहुत ऊंचा काम जैसा हमें हमेशा सिखाया गया है, या फिर ये बस पावर और दबदबे की एक छिपी हुई लड़ाई है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं उस जगह से जहां हम में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार पॉलिटिक्स शब्द सुना था। कहाँ? हमारे स्कूल के दिनों में। याद कीजिए, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता था कि राजनीति तो एक बहुत अच्छी चीज है। हमें नेहरू और गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं के किस्से सुनाए जाते थे कि उनका सपना था हर घर में टेलीफोन हो, हर गांव तक सड़क पहुंचे। मतलब राजनीति का सीधा साधा मतलब था समाज की सेवा। तो शुरुआत में हमारी समझ बिल्कुल साफ थी। राजनीति मतलब एक नैतिक काम, समाज की सेवा और हाँ, सरकार की पढ़ाई। ये सरकार और नागरिक के बीच का रिश्ता है, जैसे वोट डालना, टैक्स भरना, कानून मानना। सब कुछ बड़ा फॉर्मल और सीधा साधा लगता था। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, पढ़ना लिखना बढ़ा और ये जो सीधी साधी परिभाषा थी, वो धुंधली होने लगी। अलग अलग लेखकों और विचारकों को पढ़ने पर पता चला कि अरे, राजनीति तो सिर्फ सरकार और कानूनों तक सीमित है ही नहीं, इसकी परिभाषा इतनी फैल गई कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। और राजनीति कहाँ कहाँ नहीं मिली। कुछ लेखकों ने कहा कि चिंपांजियों के बीच भी पॉलिटिक्स होती है, किसी ने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पॉलिटिक्स है। फिर बात आई साइकोलॉजी की, इकोलॉजी की, जेंडर रिश्तों की, और मिशेल फूको जैसे थिंकर्स ने तो इसे पावर, मेडिसिन, यहाँ तक कि सेक्सुअलिटी से भी जोड़ दिया। तो भाई दिमाग घूम गया। सवाल तो यही है कि आखिर ये राजनीति है क्या? अगर ये हर चीज में है, हर जगह है, तो क्या इसका कोई एक मतलब है भी या नहीं? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक तुलना से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, बुडापेस्ट और बर्लिन के दो केमिस्ट अगर टोक्यो में मिलते हैं तो वो एक बात पर जरूर सहमत होंगे। पानी का फॉर्मूला H2O है। ये एक यूनिवर्सल नियम है ना? लेकिन अगर रामल्ला और तेल अवीव के दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट काहिरा में मिले तो वो शायद ही किसी बात पर सहमत होंगे। और बस यही राजनीति का असली स्वभाव है। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेटिव साइंस, यानी एक व्याख्यात्मक विज्ञान। इसका मतलब ये है कि राजनीति एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम समाज को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इसका मकसद कोई एक यूनिवर्सल सच या एक जवाब खोजना नहीं है, बल्कि इसका काम ही है अलग अलग नजरिए सामने लाना और असहमति पैदा करना। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे देखने के 4 अलग अलग तरीके या फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ये 4 नजरिए हैं। पहला, राजनीति एक फॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर। दूसरा, एक पब्लिक अफेयर यानी सार्वजनिक मामले के तौर पर। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के तरीके के तौर पर। और चौथा, पावर डायनामिक्स यानी शक्ति के खेल के तौर पर। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो पहला नजरिया सबसे ट्रेडिशनल है, वही जो हमने स्कूल में सीखा था। इसके हिसाब से राजनीति का मतलब है राज्य, सरकार और नागरिकता से जुड़ी हर चीज। ये पूरा फोकस संस्थानों पर रखता है, जैसे वोट डालना, टैक्स देना, कानून मानना। ये हमारी वही सबसे पहली और सीधी साधी समझ है। दूसरा नजरिया समाज को 2 हिस्सों में बांटता है, प्राइवेट स्फीयर और पब्लिक स्फीयर। प्राइवेट स्फीयर में हमारी पर्सनल चीजें आती हैं, हमारा परिवार, धर्म, हमारी अपनी वैल्यूज। लेकिन पब्लिक स्फीयर, जहां हम सब मिलकर टैक्स, पॉलिसी, प्रदर्शनों पर बहस करते हैं, वही राजनीति का असली मैदान है। अब तीसरा नजरिया कहता है कि राजनीति असल में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, यानी झगड़ों को सुलझाने का तरीका। ये मानता है कि हमारा समाज संघर्षों से भरा पड़ा है। क्लास, जेंडर, पर्यावरण, हर मुद्दे पर मतभेद हैं। तो राजनीति वो प्रोसेस है जिससे हम इन संघर्षों का हल निकालते हैं और नई नीतियां बनाते हैं। और चौथा और सबसे गहरा नजरिया, ये राजनीति को सिर्फ पावर यानी शक्ति के रूप में देखता है। इसके मुताबिक कोई भी एक्टिविटी जहां एक इंसान दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल, शेप या प्रभावित कर रहा है, वो राजनीति है। और ये पावर अक्सर बहुत सटल तरीकों से, यानी बड़े ही छिपे हुए ढंग से काम करती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो अब जब हमारे पास ये 4 अलग अलग नजरिए हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन 4 चश्मों से देखने पर राजनीति अब सिर्फ सरकार और चुनाव की बात नहीं रह जाती। ये तो इंसानी बातचीत का,
हमारे ह्यूमन इंटरैक्शन का एक फंडामेंटल हिस्सा बन जाती है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। जरा सोचिए, घर में परिवार के बीच के डायनामिक्स, एक रोमांटिक रिश्ते में जो बैलेंस होता है, या फिर किराने की दुकान पर होने वाला छोटा सा लेन देन, इन सब में कहीं ना कहीं पावर, कॉन्फ्लिक्ट और उसे सुलझाने के तत्व मौजूद हैं। और यही तो राजनीति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, राजनीति वहां मौजूद है। ये एक ऐसी ताकत है जो हर जगह काम कर रही है, बस हमें उसे पहचानने का सही नजरिया चाहिए। तो अब जब इसे देखने के ये 4 नए तरीके हमारे पास हैं, सवाल ये है, अगली बार राजनीति हमें कहाँ नजर आएगी?